ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाँ जी, 395 श्लोक तक हो गया और 395 श्लोक में क्या कह दिया है? अत्र बहुधा किमु वक्तव्यम। क्या कहा है? अब इस विषय में अधिक क्या कहें? अब इस विषय में अधिक क्या कहे? सब कुछ तो कह चुके हैं और आप सब कुछ सुन चुके हैं। क्या कह चुके हैं? क्या कह चुके हैं? ये कह चुके हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही। क्या कह चुके हैं? सब कुछ ब्रह्म। जो कुछ आपके दिखने, सुनने, समझने, जानने, मानने में आने वाला है, सबका सब क्या है? ब्रह्म ही है। और जो आप अपने को जीव मानते हैं, ये जीव भी क्या है? ये ब्रह्म ही। तो सब क्या है? ब्रह्म ही। सब ब्रह्म है। जैसे जल में लहरें खेलती हैं, जैसे जल में बुदबुदे नाचते हैं, जैसे जल में भंवर नृत्य करते हैं, जैसे जल में झाग बनते हैं, वैसा ही सब कुछ किसमें है? इस जल स्थानीय ब्रह्म में। सब कुछ ब्रह्म में। और ये कोई आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात नहीं है। और दूसरा स्पष्ट ही है कि जिसको भी अविनाशीता चाहिए, जिसको भी अजर अमरता चाहिए, जिसको भी नित्य शांति और मुक्ति चाहिए, वो अपने स्वरूप को प्राप्त करें। और जिसको खेलना वो खेलता रहे। क्या खेलना है? अब खेल में तो क्या होगा? टूटेंगे फूटेंगे खिलौने, हार जीत होगी, सुख दुख होगा, हैं, जन्म मृत्यु होगा, ये सब खेल है। सब क्या है? सब खेल है ना। और किस पर खेला जा रहा है? आपके ऊपर खेला जा रहा है। किसके ऊपर खेला जा रहा है? अपने ऊपर खेला जा रहा है। तो सीधी सी बात है, स्पष्ट सी बात है, ये स्थूल शरीर है, ये कर्म वासनाओं का फल है और जन्म हो गया और मृत्यु हो जाती। ऐसे ये सूक्ष्म शरीर है, कुछ भी नहीं है, केवल वासनाओं का क्या है? पुंज मात्र है। वासनाओं का समूह मात्र और कुछ भी नहीं है। तो ये भी छोड़ दिया जाए तो फिर क्या रहता है? जो सत्ता रूप चिन्ह मात्र अपनी आत्मा है, वही रह जाता है। इतनी सी बात है। अब इतनी बात समझाने के लिए आपको क्या कहते हैं? कर्म करो। क्या करो? कर्म करो। निष्काम भाव से कर्म करो, सेवा करो, परोपकार करो। क्यों?
क्योंकि बुद्धि इतनी मलिन कर ली है स्वार्थ में, लोभ मोह कपट आदि में, तो इसलिए क्या कहते हैं, पहले से घिसो, क्या करो, घिसो इसको। तो इसको कहा है कर्म योग, जिसको क्या कहेंगे, निष्काम कर्म, स्वार्थ रहित कर्म। हम स्वार्थ में तो दौड़ता है, और जहाँ स्वार्थ नहीं होता वहां पर चलना भी कठिन हो जाता है, नहीं? तो इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान तो बहुत दूर है। अभी तक जब स्वार्थ ही नहीं गया, लोभ आदि ही नहीं गया, तो अभी तो अध्यात्म तो बहुत दूर की बात। प्रयत्न आपका निष्फल हो जाएगा। आपका प्रयत्न क्या होगा, निष्फल हो जाएगा। जैसे वस्त्र में गंदा है और उस पर चढ़ाया हुआ रंग कितनी देर में उतर जाएगा, जैसे ही दोबारा पानी में डुबोगे सारा उतर जाएगा, तो निष्फल हो जाएगा। इसीलिए कहा कर्म करो फिर उपासना करो। क्या करें, उपासना करें चित्त एकाग्र के लिए, जिससे सारी मलिनता दूर हो करके इस बोध, इस ज्ञान को समझ पाने में सक्षम हो सके। तब ये समझेगा कि हाँ वास्तव में स्पष्ट ही है, क्योंकि कोई जगत में कोई वासना तो रही नहीं, कोई आसक्ति तो रही नहीं है। जगत में कोई आसक्ति नहीं है, ना भूत की ना भविष्य की, कोई आसक्ति, ना शरीर की। तो जानता है सब क्या है, सब प्रारब्ध का के अनुसार होता रहेगा। शरीर प्रारब्ध से चल रहा है, आपसे नहीं चल रहा है। शरीर किससे चल रहा है, प्रारब्ध से चल रहा है। थोड़ा चाहते हो बीमार होना, हो जाते हो हैं? या आपने कुछ नाटक किया था इसके लिए आपने वो किया था, क्या क्या बोलते हैं उसको, प्लानिंग की थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, बीमार हो गए। बूढ़े होने के लिए कोई प्लानिंग की, कोई प्लानिंग नहीं की, जबरदस्ती आके बिना बुलाए मेहमान घर में घुस गया है, कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये सब प्रारब्ध वेग से हो रहा है। ऐसे सर्दी आती है और फिर बसंत आता है और फिर गर्मी आ जाएगी कुछ दिनों में। तो ये सब प्रारब्ध वेग से बह रहा है। अब जो नहीं बहता है, एक रस है, सबका साक्षी है, जो क्या है, जिसको अचल कहा है, स्थाणु कहा है, ऐसा अपना जो आत्मा है वही अविनाशी है। उसका बोध प्राप्त कर लो, बाकी और चीजों से मतलब क्या रह गया। बाकी ना जन्म मृत्यु से संबंध, क्योंकि जन्म का हेतु तो वासना है, अविद्या वासना, यही क्या है, जन्म मृत्यु द्वैत संयोग वियोग का हेतु है। तो नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त। आप नित्य मुक्त हो, अपने स्वरूप को पहचानो, हैं? हाँ, लेकिन संग तो आप करते हो संसारियों का, तो संग कैसे समझाओगे, कैसे अनुभव करोगे? बारंबार बता दिया है, ये सारा संसार स्वप्न ही है, मिथ्या नश्वर। ठीक है, क्यों इसको इतना अधिक महत्व दिया जाए? इतना भी क्या, थोड़ा भी देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा भी देने की जरूरत नहीं, चल रहा है, होता रहता है। और जो इसको महत्व नहीं देते हैं वो उनकी ठाठ से होता है, और जो इसको महत्व देते हैं वो बेचारे हिसाब किताब में लगे रहते, भूखे प्यासे मरते रहते। नहीं, अरब खरबपति क्या रहते हैं, जगत को महत्व देते हैं, भूखे प्यासे चिंता भय इसी में बीतता है। और जो इसको बिल्कुल महत्व नहीं देता है उसके लिए लोग क्या करते, पकवान बना बना करके कहते क्या करें कि त्रिवेणी घाट पर दे आए, है ना। तो बताओ प्रारब्ध से क्या हो रहा है, पहुंच जा रहा है ना, पका पकाया बना बनाया। सुबह सुबह आप चाय पीते हो, आपको चाय मिले एक बार, हैं, और वहां पर जो है त्रिवेणी घाट पर
5 बजे एक पिला के जाता है, 5:30 बजे दूसरा आता है, फिर 6 बजे तीसरा आता है, लगी रहती है ना लाइन। और साथ में समोसे, कभी जलेबी, कभी रस है। तो व्यक्ति कहने का भाव है इसकी क्या चिंता करें। चिंता की बात नहीं है। साधक को संसारी महत्व देवे 100 बार देवे, साधक को महत्व नहीं देना चाहिए। महत्व देना है अपने चित्त को समस्त आशा कामना रहित करने में। महत्व देना है अपने चित्त को शांत करने में। महत्व देना है तो आत्मचिंतन में वैराग्य पुष्ट हो गए, इसके लिए महत्व दिया जाए। बाकी चीजों को क्या महत्व देना है, समझ आया? हाँ, तो सारा कुछ तो बता दिया है आपको। क्या बता दिया है? ब्रह्मैव जीवः स्वयं, ये जीव जो है स्वयं ब्रह्म ही। आप ब्रह्म है। आप क्या है? ये जो हाड़ मांस का शरीर, रक्त पीव और स्नायु का ये बना हुआ जो शरीर दृश्यमान है, ये आप नहीं है। और ये जो दिखने वाली झरोखे हैं, चक्षु, श्रोत्र, प्राण, मन, बुद्धि का संघात रूप जो ये सूक्ष्म शरीर है, ये भी आप नहीं। आप क्या है? इनसे अलग, इन मन बुद्धि के भी साक्षी और समस्त संकल्प के शांत होने पर जो चिन्मात्र सत्ता रूप है वो आप। वही है निरंतर आप। और आप डरते हो परिवार ना छूटे, माता ना छूटे, भाई ना छूटे, बंधु ना छूटे, हैं? ये सब छूटने, सब छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। कोई आज छूट जाएगा, कोई कल छूट जाएगा, कोई परसों छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। नश्वर चीज को रखना चाहता है, कमाल की बात है। इनको रखना चाहता है, ये सारे छूटेंगे। अब से पहले छूट जाए, अब से पहले छूट जाए, सारे के सारे भस्म हो जाए, सारे के सारे मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? लेकिन ये चित्त की दुर्बलता, चित्त की कायरता, उनसे रखता है आशा, उनसे चाहता है सुख, इसलिए दुखी होता है। नहीं तो क्या है, सब छूटने ही वाले। ये शरीर भी छूटा छुटाया है और सारे के सारे दुख के मूल है। ये द्वैत जो है सारा का सारा दुख का, भय का मूल है, भय का मूल। इसको जब भय रूप जानोगे तभी तो जो भय शून्य है उसकी तरफ दौड़ोगे। अभी इसको भय रूप नहीं जानते कि महाराज आनंद आ रहा है, आनंद है? सब परिवार में ही, मित्र मंडली में ही, और देखने सुनने खाने पीने नाचने गाने इसी में क्या है, मस्त है। तो जो ऐसा मस्तराम है जगत में, उसको अभय पद की प्राप्ति नहीं। जिसके लिए द्वैत दृश्य जगत भय रूप है, सबका सब भय, क्यों? सबका सब नाश होने वाला, वियोग हो जाएगा सबका सब, मृत्यु युक्त है, दोबारा फिर जन्म विविध क्लेश का हेतु है। इसलिए जिसके लिए सारा का सारा दृश्य जगत क्या हो जाएगा, भय रूप, अभय की ओर दौड़ेगा, है ना? अभी छाया से धूप के लिए दौड़ते थे, अब क्या करेंगे? मास पर के अनंतर धूप से किसकी ओर दौड़ेंगे? ये जबरदस्ती लाना पड़ेगा आपको, हैं? अभी छाया से दौड़ रहे थे धूप की तरफ, क्यों? सुख शांति रूप क्या था? धूप थी। और अब कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? धूप से दौड़ेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे, चलेंगे तो नहीं, दौड़ेंगे ना।
छाया की तरह। क्यों? क्योंकि अब धूप वह रूप हो जाएगी और छाया अभय रूप हो जाएगी, सुख रूप। वैसे ही सारा द्वैत दृश्य जगत क्या है? भय रूप है। और जहाँ दृश्य नहीं वहाँ अभय है। सुसुप्ति में देख लीजिए, समाधि में देख लीजिए, अपने स्वरूप में देख लीजिए। जहाँ दृश्य जगत नहीं वहाँ क्या है? अब आप देख लो, स्वप्न में शांति है, जागृत में शांति है, या सुसुप्ति में शांति है, या समाधि में शांति? अब देखो, स्वप्न में दृश्य है, जागृत में दृश्य है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, फिर भी आप चाहते किसको है? बड़े विचित्र है आप। कि स्वप्न में रहता हूं तो स्वप्न की गाड़ी को चाहता हूं, जागृत में रहता हूं तो है चाहिए नहीं चाहिए? स्वप्न में रहता है तो स्वप्न की चीजों को पकड़ता है, और जागृत में रहता है तो छोटे बच्चे की तरह है। जैसे छोटा बच्चा है ना, जो हाथ में मिल जाए उसी को पकड़ लेगा। नहीं, जो हाथ में मिल गया उसी को पकड़ लेगा, छोड़ता नहीं है। उसको मतलब नहीं है 5 रुपया है या 500 का है, उसको मतलब नहीं। जो पकड़ लिया, 5 रुपये का पकड़ लिया तो उसको नहीं छोड़ेगा। तो वैसा ही कृत्य करते हैं समस्त अज्ञानी। स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न को पकड़ लेते हैं, जागृत में जाते हैं, जागृत को पकड़ लेते हैं, और दोनों के दोनों सुख शून्य भय रूप है। अब ये मेरे समझाने से, मेरे समझने से नहीं होगा, ये आपकी समझ में आने से होगा। युक्ति के द्वारा आपकी समझ में ये बात स्पष्ट हो जाए कि द्वैत दृश्य सुख रूप नहीं दुख रूप है, अभय रूप नहीं भय रूप। फिर आप इसकी आशा करेंगे, इसके रक्षण का अधिक प्रयत्न करेंगे। हाँ? दृश्य जगत तो, और पीछे भी आपने सुना ही था कि बिना दृश्य का विलय हुए अपने स्वरूप का बोध अनुभव नहीं होता है। जैसे दीवार पर बनाए हुए हैं सर्प, हाथी, फूल, नदी, ये जब तक उनको देखोगे तब तक दीवार नहीं दिखेगी, और जब उनको बाध कर दोगे फिर क्या दिखेगी? पहले कहोगे शेर है, हाथी है। तो वैसे ही दृश्य का विलय हुए बिना अपनी आत्मा का बोध अनुभव नहीं होता है। अभी आपको दृश्य से अलग कर रहे हैं, आप दृश्य में मिले हुए हैं, इसीलिए आपको अलग कर रहे हैं कि आप साक्षी, आप साक्षी, आप साक्षी, आप साक्षी। और जब साक्षी मात्र आप रहेंगे तो इसमें भी जो वृत्ति है ना, ये भी क्या है? अंतःकरण की वृत्ति से ही साक्षी बना हुआ है। तो फिर वो वृत्ति विलय हो जाती है, तब जो शेष रहता है चिन्मात्र सत्ता रूप, वो परम शांत अविनाशी में। बताइए, ना स्पष्ट ही है, फिर भी इतनी बढ़िया जगह रह के अब जगत घूमने की इच्छा आपकी समाप्त, फिर भी घूम के आते हो। दुर्गंध युक्त ग्रामों में क्या करते हो? घूमने की इच्छा करते हो। क्या घूम आओ, इतनी अच्छी जगह बैठे तो अपने स्वरूप में ही बैठे, जगत में ज्यादा विचरण ना करे, अपने ना घूमे फिरे, ज्यादा अपने मन को ना लगाए। ज्यादा क्या, थोड़ा भी ना लगाए। ज्यादा क्या, थोड़ा भी ना लगाए। बस यही अपने चिन्ह मात्र साक्षी अविनाशी। अब राग रखे रखते हो जगत का, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। हो गया ब्रह्म चिंतन, हो गई आत्मानुभूति, कभी भी नहीं।
कभी भी नहीं, कदापि नहीं। आसक्ति तो छूटी नहीं है। तो प्रथम श्रवण के अधिकारी के लिए प्रथम है। श्रवण का अधिकारी कौन है? साधन चतुष्टय से जो संपन्न है, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुता है। अपने अंदर खोद के देखो, आपके अंदर है या नहीं है। देखना चाहिए कि अपने अंतर में ये है या नहीं, तो फिर आप श्रवण के अधिकारी। समझ आया? चलो, बतला दिया है कि ये जो जीव है, जगत है, सबका सब क्या है? ब्रह्म ही, ब्रह्म ही है। और जो अद्वितीय ब्रह्म जिसको श्रुति कह रही है, वही क्या है? वही संपूर्ण जगत में फैला हुआ है। सब कुछ उसमें ही अध्यस्त है, भास रहा है। अधिष्ठान में ही भासता है ना। बिना रस्सी के जो भ्रांत सर्प है, कल्पित सर्प, उसकी सत्ता होती है अधिष्ठान के बिना। संपूर्ण जगत अपनी आत्मा में ही अध्यस्त, अपनी आत्मा में ही कल्पित। ये कोई विश्वास करने की बात नहीं है, सत्य बात है। यह जगत अध्यस्त है, आभास मात्र है, कल्पित है, ये मानने की बात नहीं है। युक्ति से सिद्ध है कि जब मेरा मन इसको करता है, विषय करता है, तब ये है, और जब मैं इसको विषय नहीं करता तब ये है ही नहीं। तो ये कोई मानने की बात थोड़ा है। लेकिन आप मान के एक तरफ कर देते हो, निश्चय वही रखते हो जो अपना होता है, निश्चय वही रखोगे। सत्य है, सब कुछ सत्य है, जबकि ये कुछ भी नहीं। मन जिसको जिसको विषय करता है, अच्छा आपका मन आपकी आत्मा को तो विषय कर नहीं सकता, ठीक है। जगत को विषय करता है, जागृत को विषय, स्वप्न को विषय करता है, तब वो होते हैं। जब विषय नहीं करता है, नहीं होते। जब अपनी आत्मा को विषय ना करे, करता ही नहीं, तब अपनी आत्मा फिर भी है, निरंतर है, साक्षी। मन का विषय करने न करने, मन का विषय है ही नहीं। प्रथम बात तो ये, तो यही देखो ना, मन के कारण जिस दृश्य की सत्ता है वो मन ही नहीं रहता। लेकिन जो मन का अधिष्ठान है, जिसमें से निकलकर, जिसके आश्रित रहकर ये मन सब नाचता है और जिसमें विलय हो जाता है, वो अपनी आत्मा, वो क्या है? त्रिकालाबाधित है, त्रिगुणातीत है, नित्य है। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो ये तो कुछ भी नहीं है। दृश्य जगत जिसको आप महत्व दे रहे हो, आप तो स्वप्न को देने लग जाते हो। स्वप्न में झगड़ा कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, आपका कोई भरोसा थोड़े ही है। स्वप्न में क्या कर रहे थे? 2 रुपया के लिए क्या कर रहे थे? झगड़ा कर रहे थे। फिर यहाँ पर करने लग जाते हो। यहाँ पर भी क्या झगड़े चल रहे हैं ना, इसके झगड़े चल रहे हैं, यही झगड़े चल रहे, यही अज्ञानता। ये झगड़े सबके सब अविद्या और वासना के झगड़े, और कोई झगड़े थोड़ा है। झगड़ा किसमें? अविद्या के कारण भेद है, और जहाँ भेद द्वैत हो गया, वहां पर अहंकार आदि, लोभ मोह काम क्रोध आदि विविध वासनाओं का जन्म हो जाता है। बस इतनी सी कहानी है। अविद्या इस द्वैत का, भेद का, जगत का कारण है। अविद्या, अज्ञान, अपने को नहीं जानना। अपने को जाने तो क्या जाने? ब्रह्म अद्वितीय सच्चिदानंद में अद्वितीय हूँ,
है ही नहीं दूसरा। किससे झगड़ूं, किससे लड़ूं, किसको देखूं, किसको सुनूं, है ही नहीं। पीछे बता ना, यत्र नान्यद शृणोति, क्या आया था पीछे, पीछे श्रुति आई थी ना अभी अभी, ना यत्र नान्यद इति विजानाति नान्यत् शृणोति स भूमा। क्या बताया था, अपने से अलग अन्य कोई है नहीं जिसका सुने, जिसको जाने। सबका सब क्या है, आप ही। सब क्या है, सब है ही नहीं, बस आप ही आप है, आप ही। अब आप देख लो, देखो जो आप चाहते हो, जो आप, वही तो आप करते हो। जहाँ आप रहना चाहते हो वहीं तो रहते हो। आप ऋषिकेश रहना चाहते हो तो, हरिद्वार रहना चाहते हो तो, जहाँ आप रहना चाहते हो, जगत में आप रहना चाहते हो तो आप जगत में रहते हो। स्वरूप में आप रहना चाहोगे तो जगत में रहने का चयन किसका है, सब कुछ आपका किया हुआ है, सब चयन आपका है, सब छूट है। यहाँ तो सारा सौदा हमने फैला दिया और ये सब पकड़ा किसने है, वो आपने पकड़ा, किसी ईश्वर ने नहीं पकड़ा है आपको। सब कुछ चयन आपका है, सब कुछ, शोभन भी अशोभन भी, सब कुछ आपका किया हुआ। जगत भी, जगदीश्वर भी, सब आपका किया हुआ है। सब मन से कल्पित है, सारा का सारा। जैसे स्वप्न है तो सारा कुछ किसका किया हुआ है, आपके मन बुद्धि अपनी वासनाओं से कर रहे हैं ना, सब आपका। ये जगत में आना, मनुष्य शरीर धारण करना, यहाँ पर अपने कर्मों का फल सुख दुख भोगना, ये सब कुछ चयन आपका किया हुआ है, आपका, केवल आपका किया हुआ है, केवल आपका। अब बोया आपने है, अब काटते समय कष्ट हो रहा है तो वो आप जाने, लेकिन उस समय तो आपने ही बोया है। सब कुछ आपका किया हुआ, आपका ही चिंतन है, आपकी ही इच्छा है, आपके ही कर्म है और आपके ही फल है। ईश्वर को बीच में ला करके और जितना थोपा जाए उसके ऊपर थोप देता है, जबकि सारा कुछ अपने इसका है। आप जगत में हो, ये आपका है। आप आना चाहते थे, आप की इच्छा थी, इसलिए आप आ गए, किसने नहीं भेजा। आपकी इच्छा ना हो तो आप आएंगे ही नहीं, आप नहीं आएंगे। जब आपकी सारी इच्छा और इच्छा का जो मूल वासना और अविद्या ये दूर हो जाएगी, बस आपका ही तो है सब, सब आपका है। इस जगत में आना आपकी इच्छा, इसमें से अपने स्वरूप में जाना, उसी को तो मुमुक्षा कह दिया है। मोक्ष की इच्छा, बंधन की इच्छा, मोक्ष की इच्छा। बंधन है दुख रूप, मानता सुख रूप है। अच्छी एक चीज बताइए, जैसे एक लड़का एक लड़की बंधन में बंधते हैं, अब ये सुख रूप है या दुख रूप है, हैं? और सब अपनी इच्छा से बंधते हैं या दूसरों की, दूसरों की। अब आप बताओ, अनुभवी है आप लोग, आप बताइए। सब कुछ, लेकिन बंधन को भी क्या मान लेता है, बंधन को सुख मान रहा है, लेकिन बंधन में है क्या। ये तो एक दृष्टांत दिया है, आप सभी जगह लगा लो। सारे के सारे बंधन बंधता स्वयं ही है, मैं मेरा करके, और फिर उससे क्या मिलता है, दुख। लेकिन उसमें आशा क्या करता है, ये काम कौन कर रहा है, कोई और नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो, आप कर रहे हो।
स्थिति है। अपने स्वरूप की ओर अभय पद जो है उसकी इच्छा करेंगे आप, मोक्ष की, वो भी सामने ही है। वो भी क्या है? अपना आत्मा ही है। कहीं जाना थोड़े ही है मोक्ष के लिए, लोक परलोक जाना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। मुक्त ही है। ये समस्त जो भ्रम है दूर हो जाए। भ्रम का हेतु ये वासना, और वासना का हेतु अविद्या, उनको हटा दो तो आप निर्बंध नित्य मुक्त परम शांत परम सच्चिदानंद घन आप है। अब इसमें, इस दृश्य जगत में होवे सो होवे, ना होवे, होवे सो ना होवे। इसमें मैं मेरा करके ही तो बंधा है। शरीर में मैं मेरा कर लेता है और जगत की वस्तु में मैं मेरा कर लेता है, बंध जाता है। फिर वैसे भाई इकट्ठे कर लेता है, उनके बीच में बैठता है, हैं? संगति कैसे करेगा? वो कहेंगे यही है सत्य है। मोटे हो गए जी आप, पतले हो गए जी आप, ये हो गए जी आप, वो बताए कि मैं नहीं हो गया है, शरीर। वो आपका निश्चय कराएंगे बारंबार, क्या नहीं, क्योंकि उनका खुद का निश्चय क्या है, तो आपका निश्चय क्या कराएंगे, वही मिलेंगे ना। जैसी विद्यालय में जाओगे वैसी तो पढ़ाई मिलेगी। अब वैसी विद्यालय में आप पढ़ते हो, आप ही तो गए, आप हैं, कोई लेके गए आपको? गपशप मारने के लिए, निंदा चुगली करने के लिए आप गए हैं या कोई आया आपके पास? आप ही जाते हो ना। रस आता है। ध्यान में बैठाएंगे तो महाराज आधा घंटे में तो हम मर जाते हैं। और संसार में गपशप, ध्यान में बैठेंगे तो यहाँ पैर दुखे, वहाँ पैर दुखे, और कहीं गपशप की बातें हो वहाँ पैर दुखता है। नहीं, वहाँ नहीं बैठते पैर दुखता है कि ख्याल ही नहीं जाता है। ऐसे आप जिज्ञासु हुए, ऐसे जिज्ञासु हुए। संसार को महत्व दिए, क्या संसार को महत्व दिए, तो समझ लो क्या बताया है। जीवा स्वयं ब्रह्मैव, ये जीव स्वयं ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव अहम इति प्रबुद्धमतया संत्यक्त बाह्या स्फुटम, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी ही क्या है जिसकी प्रबुद्ध मति है। ऐसी प्रबुद्ध मति वाले जो है उनका क्या निश्चय होता है, मैं ब्रह्म हूँ। देखिए, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चेतन। इस प्रकार से प्रबुद्ध मति वाले संत्यक्त बाह्या स्फुटम, ये जो बाह्य दृश्य जगत है इससे कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। ये तो शरीर है, शरीर को गर्मी सर्दी अपने जैसा मौसम वैसा चलता रहता है, तो वो उससे कोई संबंध नहीं है। उसका निश्चय है कि मैं अद्वितीय ब्रह्म, बाहर से ज्यादा कोई मतलब नहीं। ब्रह्मी भूय वसंति संतत चिदानंदात्मनैव ध्रुवम, निरंतर चिदानंद आत्मा ही मैं हूँ, इस प्रकार निश्चय करके ब्रह्मी भूय वसंती, ब्रह्म हो करके विराजमान रहते। क्या रहते हैं? ब्रह्म हो करके विराजमान। शरीर ब्रह्म नहीं है, संसारी को बताना पड़ता। वैसे तो सब कुछ ब्रह्म है, वैसे तो क्या है, सब कुछ ब्रह्म है। बुध बुदा फेन
तरंग भंवर, सबके सब क्या है? जैसे जल ही है ऐसे सब कुछ ब्रह्म ही है। लेकिन समझाने के लिए बता देते हैं शरीर ब्रह्म नहीं। ये बोलने वाला जो मन बुद्धि जो विचार करके बोलती है, वाणी जिसको प्रकट करती है, ये भी ब्रह्म नहीं है। मैं इनसे अलग, इन सब का प्रकाशक चेतन, मैं ब्रह्म। बुद्धि ब्रह्म थोड़ा है, बुद्धि के स्तर पर हो रहा है ये विचार है, और वाणी इंद्रिया आदि क्या करती है? उसको प्रकट कर देती है जो बुद्धि के विचार हैं। और शरीर क्या है? उनको क्रियान्वित कर देता है। उससे क्या मतलब? अलग अलग है ना। जैसे कई बार मैं कहता हूँ पंखा अलग, पंखड़ी अलग, ये अलग, इसमें मोटर अलग और बिजली अलग। तो वैसे ही ये शरीर अलग, इंद्रिया अलग, मन बुद्धि अलग, और सबको सत्ता देने वाला चेतन अलग। इनको जानने वाला कौन? चेतन अलग। वो मैं, इसमें क्या ज्यादा खोपड़ी वाली बात है? इसमें ज्यादा है ही नहीं बात, विवेक की ही बात है, विवेक की बात। तो मैं इस प्रकार से ब्रह्म हो करके क्या होते हैं? वो विराजमान रहते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म हो करके। अच्छा जी, ये तो हो गया। आगे वाला भी देख लो आप लोग। 396 वाला श्लोक देखो। जहि मलमया कोशे अहं धियोत्थिता पितासा प्रसवमनिलकल्पे लिङ्गदेऽपि पश्चात् निगमगदितकीर्तिं नित्यानन्दमूर्तिं स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठा। जहि मलमया कोशे अहं धिया उत्थापित आसाम प्रसभम् अनिलकल्पे लिङ्गदेहे अपि पश्चात् निगमगदितकीर्तिं नित्यम् आनन्दमूर्तिं स्वयमिति परिचीय ब्रह्मरूपेण तिष्ठा। क्या कह रहे? मलमय कोशे अहं धियोत्थापित आसाम जहि। मलमय कोश क्या है? ये जो शरीर है स्थूल शरीर, इसको क्या कहा है? मलमया कोश कहा है। मल जो पृथ्वी है, पृथ्वी जल आदि की क्या है इसमें प्रधानता है ना, इसी पृथ्वी से चिपका रहता है। ये जो शरीर है, जैसे मिट्टी का ढेला ऊपर फेंको तो कहाँ रहे? ना तो आकाश में जाएगा है, ना वायु में बहेगा, ना अग्नि रूप होगा, ना जल में वो करेगा, कहाँ गए जाएगा? मिट्टी। वैसे शरीर जो है ये क्या है? अब इसको यदि ऊपर से फेंक दिया जाए तो ऊपर नहीं जाएगा ये, या नीचे से इसको फेंका जाए तो ऊपर नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? मिट्टी है, वहीं जाए। अपने घर में जाते हैं ना सब, अब सत्संग समाप्त होगा, कहाँ जाऊंगे? हैं? अपने घर में जाऊंगे। तो वैसे ही अपने अपने तत्व, पार्थिव तत्व की इसमें क्या है? अधिकता है। 5 है ना, पृथ्वी जल भरा हुआ है इसमें, ये रक्त जो है, पानी सब क्या है इसमें? पानी भी भरा हुआ है शरीर में
हैं, उसी से तो पृथ्वी मिट्टी में मिला के तभी तो गारा लीपते हैं ना, मिट्टी पानी मिला करके ही तो आकार दिया जाता है। तो वैसे ही शरीर में क्या है, पानी, फिर इसमें अग्नि तत्व है ना, रक्त में जो गर्मी है तो क्या है, और उसको ठंडा करने के लिए श्वास लेते हैं, पानी आदि पीते हैं ठंडा करने के लिए। तो जल, इसमें अग्नि भी हो गई है, इसमें जो देख रहे ठंडा तो नहीं हो गया, ठंडा हो गया तो भाई ये गया, अग्नि तत्व निकल गया इसमें से। फिर इसमें वायु तत्व है ना, वायु इसमें घूम रही है, वायु के कारण ही क्या हो रहा है, रक्त में संचरण हो रहा है, वायु तत्व है इसमें। आकाश तत्व, खाली जगह है तभी तो क्या है, ये सब कुछ हो रहा है, खाली जगह है तभी मिट्टी रखी गई, फिर पानी भरा गया, फिर अग्नि डाली गई, फिर हवा भरी गई, फिर हाँ, तो आकाश में तो सब कुछ है ही है, सब कुछ आकाश में। अब ये जो शरीर है, इसको क्या कहता है, इसको मैं कहता हूँ। इस शरीर को मकान बनाया, बांस लाया, लकड़ी लाया, दरवाजे लाया, खिड़की लाया और बना दिया ठोक ठाक करके, और क्या कहता है, ये मैं हूँ। नहीं, ये कहता है मैं हूँ, जबकि क्या है, वो मकान है सुविधा के लिए, रहने के लिए। वैसे शरीर है, सेवा करो, परोपकार करो, दुखियों के दुख दूर करो, उनका भी अज्ञान मीटे, जो जो संयोग सहयोग हो सके वो तो ठीक है। बाकी मैं करते रहो, मेरा मेरा करते रहो, मोह ममता में उलझे रहो, उसका कोई अर्थ, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ है, इतना कुछ किया, कुछ नहीं किया। मोह ममता में, मैं मेरे में जो कुछ किया सबका सब व्यर्थ। मोह ममता मैं मेरे से रहित होके थोड़ा भी किया, वही मिलता है, वही लाभ है ना। जो सेवा परोपकार हो गया, किसी को अच्छा बात बता दिया, अच्छा रास्ता दिखा दिया, वो क्या हो गया, वो परोपकार हो गया। शांति मिली अपने को भी, उसके हृदय को भी। क्या मिल गई, शांति। तो मकान में आए हो तो सेवा करो, मकान में आए हो तो आपका जो बुद्धि है वो मलिन हो गई है, उसको क्या करो, ध्यान उपासना के द्वारा शुद्ध करो। है जो 2 दिन के लिए मिले हुए संसारी है, उनको अपना मान के अपनी बुद्धि भ्रष्ट मत करो। 2 दिन के लिए मिले, यही मिले हैं, और सारे अपने शत्रु ही है, सबके सब क्या है, जिन जिन से राग वे शत्रु, और जिनसे राग नहीं द्वेष नहीं वे बढ़िया आदमी है। वे क्या है, ये अच्छे लोग हैं। जिनके साथ राग है, जिनसे द्वेष, वे थोड़े शत्रु, और जिनसे राग वे शत्रु है। वो कहता है मेरा बेटा है? जैसे कि खुद यूं लकीर खींच के बनाया है, यूं बिल्कुल यूं आकार दिया जैसे पेपर पे बनाया, कहता है मेरा है। ऐसी ऐसी विविध मूर्ता, मेरा बेटा है। किस बात में तेरा बेटा है, किस बात में, सब है जैसे सारी दुनिया है वैसे ही है, सब स्वतंत्र, क्यों किसी को बंधन में रखे। हाँ, अच्छी शिक्षा देवे, सन्मार्ग दिखावे, पर्याप्त है। बाकी जिसको जहाँ मरना है वो वहीं जाके मरेगा, नहीं मरेगा। समझाते समझाते भी जो खड्डे में गिरना है वो गिरेगा, गिरता है तो गिरने दो। अपना काम थोड़े ही है, या उनके चक्कर में खुद भी गिर जाओ, वो तो यही रहा है। वे गिर रहे हैं, उनके चक्कर में क्या होता है, उनके साथ में रस्सा बांधा हुआ है वे गिरते हैं तो मोह की रस्सी से ये भी गिर जाते। क्यों गिरे, वे 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, उनके कर्म भोग हैं, वे जाने, अपने को क्या मतलब है।
ऐसा बंधा हुआ है। आप कहोगे कि महाराज आपको क्या पता है ये बंधन का आनंद, बंधन का आनंद है क्या? बंधन का आनंद है। बंधन का आनंद है तो फिर सत्संग में क्यों आते हैं? यदि बंधन में आनंद है तो बंधन से मुक्ति कह दिए तो हम दुनिया को दिखावा कर रहे हैं? दुनिया में क्या कर रहे हैं? हाँ, वो दिखावा ही है तब तक जब तक बंधन को बंधन रूप दुख रूप ना जाने, जब तक बंधन से छूटने की तीव्र व्याकुलता ना होवे, तब तक तो क्या है ये सब दिखावा ही होगा। ऐसी कर्म करता रहता है तो कोई नहीं है तो स्वतंत्र अपने कर्म करने में और कर्म फल का भोगना सब तेरा क्या है? स्वतंत्र। कर्म भी तू ही कर रहा है, कर्म का फल भी केवल तू। क्या? केवल तू। कोई बेटा नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई पति नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाई नहीं, केवल तू। केवल माल उड़ाएंगे, माल तो सब उड़ाएंगे मिले जुल के, और कर्म का फल भोगेगा हाँ, माल सब उड़ाएंगे। फिर उसमें भी अहंकार कर देते हैं कि मैंने माल इनको दिया या वो दिया। किसी को तूने कुछ नहीं दिया, सब उनका कर्म फल वो उनका भोग है। कभी तेरे लिए उन्होंने व्यवस्था की होगी, तेरे यहाँ वे आए थे तूने व्यवस्था कर दी, उनके यहाँ तू गया उन्होंने व्यवस्था कर दी। तो इतनी सी बात है, और बात क्या है? लंबी चौड़ी बात थोड़ा है भाई। कोई आपके यहाँ आया, आपने उसकी जैसी व्यवस्था की तो फिर आप उसके यहाँ गए तो वो भी क्या होगा? तो ऐसी व्यवस्था है, लेन देन है और कुछ भी नहीं। जिनको मैं मेरा करता रहता है, हंसा रहता है मूढ़ता। तो देखो जी, ये जो शरीर है ना, शरीर भी देखो अपनी व्यवस्था खुद करके आया है, इसकी चिंता मत करो आप। ठीक है, चिंता करनी है तो अपने आप की कर लो, इससे अलग हो जाओ। उसके बाद जो इसका कर्म फल भोग है वो भोगता रहेगा, होता रहेगा। और सबसे ज्यादा धोखे में रहेगा तो कौन रहेगा? मैं रहूंगा। तुम चिंता क्यों करते हो? सबसे ज्यादा धोखे में यदि रहूंगा तो कौन रहूंगा? मैं रहूंगा। नहीं, जब दमड़ी नहीं जोड़ी तो भाई बीमार होगा शरीर या इलाज नहीं होगा तो सबसे पहले किसको आपके पास दमड़ी है ना, आप क्यों चिंता करते हो? हाँ, फिर भी चिंता कर। तो सबसे ज्यादा यदि धोखे में रहेगा तो कौन रहेगा? हाँ, चिंता करनी है तो इस बात की करो, अपने स्वरूप बोध प्राप्ति ब्रह्मानुभूति, इसकी चिंता कर लो। बाकी क्या है, शरीर की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। अब हम जगह जगह जाते हैं, हमने बोला हुआ थोड़ा है कि भाई हमारे रोटी बना के रखना, उस समय की व्यवस्था रखना, होती रहती है जहाँ जहाँ जाते हैं। जैसे हमने हवा को बोला थोड़ा है कि भाई यहाँ तो अच्छे श्वास आ रहे हैं और हम आगे जाएंगे तो श्वास अपने आप मिलती रहती है ना। हवा वहाँ भी खाली जगह भी मिलती रहती है, सब कुछ होता रहता है, नहीं होता रहता है। वैसे ही भोजन पानी की व्यवस्था भी होती रहती है। ठीक है ना, उसके लिए बोलने की जरूरत, कई बार बोला हुआ भी होता है, नहीं प्रारब्ध में होता, बोला था स्पेशल समझा करके, मिर्चे बिल्कुल भी नहीं, हाँ ये बिल्कुल भी नहीं। और वहां टच किया जिसमें तो मिर्चे डली हुई है, वो दिख ही गया, वो टच इतना भी प्रारब्ध में नहीं था कि उसको स्पर्श भी कर सके। हम बताए छूट गया, क्या जी ये कर देते हो गए, बस हो गया। क्या ये सब होती रहती है। जैसे प्रारब्ध है वैसे होता रहता है। कहीं से संभावना ना हो भोजन की अचानक से और आया हुआ, अरे इसमें तो बाल पड़ा है, अरे इसमें तो ये हो गया है, अरे इसको तो ये छू गया है, जैसे भी बहाना बने। बात है, छूने छाने को वैसे हम ज्यादा नहीं मानते, पर जैसे भी बहाना बने तो सामने रखा हुआ भी, इसलिए इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये बात मैं बता रहा हूँ
यदि धोखे में कोई रहेगा तो मैं ही रहूंगा। तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? आपके पास तो दोनों व्यवस्था है ना, प्रारब्ध की व्यवस्था भी है और आपकी बनाई हुई, और हमारे पास तो एक ही व्यवस्था है, प्रारब्ध की। आवश्यकता उसकी भी नहीं है, आवश्यकता उसकी भी नहीं है। क्यों? जैसे शरीर का प्रारब्ध है, जैसे होगा होगा, हो जाएगा। हाँ, बोध दृढ़ हो, अनुभूति दृढ़ हो, ये मुख्य है। समस्त वासनाएं गलित हो जाए, ये मुख्य है, बाकी कोई चीज मुख्य नहीं है। भोजन की व्यवस्था, भूखे मर जाए, 1000 बार मर जाए, लाख बार मर जाए, क्या फर्क पड़ता है यदि बोध है तो, अनुभूति है तो। अब रोटी की इसकी चिंता करेगा, बोध चिंतन अनुभूति की कोई मतलब ही नहीं है। अपने मन की निर्मल बनाना है, उसे कोई मतलब नहीं है। दुनिया सब बड़ी होशियार है और दुनिया दुखी भी है। दुनिया दुखी क्यों है? केवल एक ही कारण से, और कोई कारण नहीं। दुनिया होशियार है, सारी दुनिया को देखो दुखी, कारण केवल होशियार है। खुद की अकल है नहीं, किसी विद्वान संत की सुनते नहीं, शास्त्र की मानते नहीं, इसलिए दुखी, और कोई कारण नहीं। खुद की तो बुद्धि है नहीं, अपने आप को सब बुद्धिमान मानते हैं। केवल बुद्धिमानी के कारण से दुख है। चतुर बनते, चालाक बनते, स्वार्थ में, स्वार्थ पूर्ति को ही मैं तो देती, तो बुद्धि का नाम कहाँ हुआ? दुनिया दुखी बुद्धिमानी से है। बुद्धिमानी छोड़ो, संत की जो बिल्कुल निस्वार्थ है, जिसके चित्त में किसी प्रकार का कोई लोभ लालच नहीं है, उस संत की मानो, उसके अनुसार जीवन बनाओ, शास्त्र की मानो, तब तो सुखी हो सकते हो। अन्यथा, और सब अपनी बुद्धि चलाते हैं। नहीं तो जब संत के द्वार पे आके पड़ जाए, या संत के द्वार पे लाके डाल दी गाड़ी, मान लीजिए, तो फिर क्या हो? उसी को तो कहते हैं गुरुमुखी कहे हैं, लेकिन फिर भी मनमुखी बना रहता है। अब मनमुखी सदा दुखी। मैं कहता ना कि मनमुखी है इसीलिए दुखी है, और कोई कारण नहीं है। तो क्या होना चाहिए? गुरुमुखी। और गुरु का मतलब होता है जिसके चित्त में किसी प्रकार का स्वार्थ न हो, किसी प्रकार का कोई लोभ न हो। उसको क्या कहते हैं? वो संत, गुरु। वही गुरु है, बाकी कोई गुरु नहीं है। केवल गुरु वही है जिसके अंदर में कुछ आशा हो, कोई लोभ हो, कोई स्वार्थ हो। इसका मतलब वो किस बात का गुरु? खुद का तो उसका जीव भाव गलित हुआ नहीं, खुद का जीव भाव मिटा नहीं, तो आशा तृष्णा मिटी नहीं, वो गुरु है। वो गुरु है क्या? गुरु कौन है? निर्वासना, निर्वासनिक जिसका चित्त हो गए, ऐसे संत वही क्या है? वंदनीय है, अनुकरणीय है। दुनिया का दुख का कारण बता दिया ना मैंने। मनमुखी का हो, बुद्धिमानी का हो, इसीलिए दुखी। नहीं तो जैसा उपदेश निर्देश होवे वैसा ही बनाए जीवन, तो फिर सुखी सुखी। फिर क्या होता है? सुखी 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 सुखी। समझ लीजिए क्या बताया है। मल माया कोशे अहं धियोत्थापिता साम जही। ये जो मलमय कोश है, शरीर, हड्डी, मांस, स्नायु, रक्त है, मांस के लोथड़े, त्वचा, उससे बना हुआ है। नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है स्पष्ट। संसारियों ने बता दिया है ये शरीर ही तू है, तेरा ये नाम है, तू बहुत सुंदर है, तू बहुत जो है सजना संवरना है, ऐसे वस्त्र पहनने हैं, बस बस उनकी मानता है। अरे ये हाड़ मांस का पूतला, ये तू नहीं,
वस्तु नहीं। गिलगिला मांस, गीली गीली आते हैं, ऐसा है शरीर। खाते पीते हैं ना भोजन, और फिर वो नली डाल देते हैं ऊपर से, डॉक्टर लोग कुछ चेक करना हो पेट में कैसे होता है, उसको देख ले तो फिर हैं, या उल्टी हो जाती है ना, खाता पीता है उल्टी वमन हो जाता है। ये है शरीर, ये शरीर है। तो ये शरीर तो मल रूप ही, मैल ही, और है क्या? पंचभूतों का हड्डी मांस, इसमें बांस लगे हुए, हड्डी, हड्डी क्या है इसमें? ये बांस लगे। और ये पवन का खंबा है, रीढ़ की हड्डी तो है ही, पर ये श्वास से टिका हुआ है। जब तक श्वास चलता रहता है तब तक बैठा है, और श्वास निकलते ही क्या हो गया? गिर जाता है ना, नहीं? तो पवन का खंबा लगा हुआ है, क्यों? खंबे ने रोका हुआ है इसको, इस छत को, इस शरीर को। ऐसा ये शरीर है, ये शरीर में नहीं, शरीर में नहीं हूँ, शरीर से मैं बिल्कुल अलग। ये शरीर मकान कहो, गाड़ी कहो, रथ कहो, चादर कहो, जो कहना हो कहो, ये शरीर अलग है। जो झाड़ झूड़ के रखो, झाड़ सब साफ सफाई तो रखनी चाहिए, इतनी सफाई कर सकते जितनी हो सकती है, ज़्यादा तो नहीं कर सकते, क्यों? जो मैला है उतना मैला ही रहेगा, नहीं? इतना मैला है उतना तो रहेगा ही ना, और इतना रखो, धो दहा करके साफ रखा जाए, इतना ही पर्याप्त है। गाड़ी को साफ रखो, जबकि गाड़ी सारी की सारी मैल की है, लोहा ये वो क्या है? लोहा को देखो, जहाँ खदान है, जहाँ से निकला क्या है? ये मिट्टी तो है, और फिर भी मिट्टी साफ करते। मिट्टी के ऊपर से क्या करते हैं? और मिट्टी के ऊपर से मिट्टी साफ ना करें तो कहेंगे बड़े असभ्य व्यक्ति है, गाड़ी ले आए साफ नहीं रखते। शीशा भी क्या है? मिट्टी है, साफ रखते नहीं रखते हैं जी। तो वैसे ही शरीर क्या है? मिट्टी है, साफ रखो। जो मिट्टी जम जाती है ना इसके ऊपर, और भी धूल के ऊपर धूल जम गई, क्या कर रहे? क्या जी, धूल के ऊपर से धूल हटा रहे, और क्या कर रहे? ठीक है, ज़्यादा भी मत हटाना, ज़्यादा हटाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इसके अंदर से कोई और ज़्यादा कोई बढ़िया चीज नहीं है, बस मिट्टी है, मिट्टी रहे। तो समझो, मल माया को से अहम धिया उत्थापित आसाम जही। मलमय कोश में अहम धिया, अहम बुद्धि जो है, उस अहम बुद्धि के कारण से उत्पन्न जो आसाम, आशाएं है, भविष्य की, प्रशंसा की, प्रसिद्धि की, सम्मान की, किसकी? प्रशंसा हो गई हमारी, सम्मान, बड़ा माला पहनाई गई, तिलक लगाया गया, जय जयकार हुई, किसकी हो रही है? मैं इस मलमय कोश रूप शरीर में अहम धिया उत्थापित, मैं बुद्धि करता है, उससे उत्थापित माने उत्पन्न, आसाम जही, आशाओं का मैं मर ना जाऊं, मैं सदा जवान बना रहा हूं, सदा सुंदर बना रहा हूं, सदा स्वस्थ और सुडौल बना रहा हूं। ये क्या है? क्या है? शरीर की आशा। पहलवान का पैर फिसल गया, क्या हो गया? चला भी नहीं जाता है। जिस पहलवान को घमंड था कि मैं 2 कुंटल वजन उठा लेता हूँ, है ना, और मैं 50 साल तक मेरी शक्ति में कोई कमी आने वाली नहीं है, पैर फिसल गया। अब पहलवान जी को 4 लोग उठा रहे हैं, जो क्या कहता था, 4 लोगों को 4 लोग उठा रहे। ये चल रहा है अपने प्रारब्ध से, टूटा फूटा एक क्षण में,
मजबूत हो जाता है, और मजबूत व्यक्ति थोड़ी देर में टूटा फूटा हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो इसका क्या वो कर रहा है भाई, इसकी क्या आशा कर रहा है? ठीक है, जैसा समय है वैसा संभाल कर ले। ये भी नहीं ज्यादा त्यागी में मत बन कि सर्दी है, कंबल पड़ा हुआ है, ओढ़े नहीं, क्यों ना ओढ़ ले। जब ठंड लग रही है, जब तक ठंड नहीं लग रही है तो ओढ़ने की जरूरत नहीं है, या तब भी ओढ़ना है, तब भी ओढ़ना है। कोट पहनना है, क्यों महाराज 50,000 का सिलवाया है तो कोट तो पहनना ही पड़ेगा, भले गर्मी लगे। गर्मी लग रही है, तकलीफ ही तकलीफ, भले ही गर्मी लगे, लेकिन कोट तो दिखाना है ना। ऐसे काम करते हैं। जब जरूरत नहीं है तो क्यों पहनना? शरीर को सर्दी लगे तो क्या करो, पहनो, और नहीं सर्दी लग रही है तो क्यों? दुनिया तो विचित्र काम करे, लेकिन आशा मत करो इसकी। जैसा हो रहा है वैसा व्रत लो, ज्यादा आशा मत करो। 10 बजे ना, अब आप कहते हो कि हमारा जब सत्संग, जब तक आप मजदूरी करते हो तब तक तो हमें समय पता नहीं लगता। मैं बोल रहा था कि लोग हमें तो मजदूरी पे लगा देते हैं, जहाँ जाए भाई हंस रहा हो जी, हैं? ये होता है ना, हमारी छुट्टी नहीं होती है, तो ये शुरू हो गया ना, यूँ चलता रहता है। समझ आया क्या बताया? मलमय को से आहान धिया उत्थापित आसाम जही। पहला काम ये रोज रोज बोलते हैं ना, अन्नमय कोश मैं नहीं हूँ, मैं इसका साक्षी, इससे अलग हूँ। ऐसी जो बुद्धि बनी हुई है ना कि मैं शरीर हूँ, इतनी दृढ़, इतनी प्रबल है, इसको निकालने के लिए चिंतन है। मैं शरीर नहीं, निरंतर यही, मैं शरीर नहीं। जैसे अन्य इन वस्तुओं का से मैं अलग, इनका साक्षी हूँ, वैसे ही दिख रही है, उंगलियां दिख रही है, हाथ दिख रही है, कोहनी दिख रही है, कंधे दिख रहे, गर्दन, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। ये मैं बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग साक्षी। ये मैं हाड़ मांस का पुतला, है? ये 9 द्वारों वाला, 10 इंद्रियों वाला, है? हाथ पैर आंख नाक कान वाला, ये शरीर में अलग हूँ। यही चिंतन करो, यही निश्चय करो और मस्त रहो। ठीक है, क्या करो? मस्त रहो, यथा योग्य व्रत लो। जैसा समय है वैसा कर लो। रोटी भी बना दो, कपड़े भी सील दो, कपड़े भी धो दो, झाड़ू भी लगा दो, जो हो वैसे। कौन कर रहा है वो? कोई दिक्कत? जितना करेगा उतना मशीन चलती रहेगी, दिक्कत कहाँ है? लेकिन रोकता कौन है? ये अहंकार रोक देता है करने। अरे तो छोटा काम है, कौन रोकता है? अहंकार रोक देता है। तो छोटा काम है, करने से तो मैं छोटा हो जाऊंगा, तो ये अहंकार रोकता है। पहली बात तो तू शरीर नहीं है, दूसरा बात ये शरीर की गाड़ी है, जितना चलाए उतना चलेगी। ठीक है, और ठप होनी होगी तो नई की नई गाड़ी ली, शोरूम से बाहर निकाली, क्या हो गया? वो हो गया, इसका फ्यूज उड़ गया, चलती ही नहीं है। सेंट्रल लॉक फेल हो गया। सेंट्रल लॉकिंग ये बोलता है ना, ऐसे है। वैसी गाड़ी है, चलते चलते कब रुक जाए कुछ पता है क्या? ब्रेन हेमरेज, पैरालाइसिस, पता नहीं क्या क्या है। तो चलते चलते फिर भी चिंता नहीं करनी अपने को, ये गाड़ी है। बिस्तर पे पड़ा है शरीर, ठीक है ना जी, और आप सजग सचेत बने हुए तो भी जानो शरीर है, शरीर है। शरीर की सेवा होवे तो अच्छा, ना होवे तो भी अच्छा ही है। क्यों? तो क्या परेशानी है? परेशानी है? इसको मैं मेरा मानते हो ना, कमजोर होता जाएगा, खाने पीने को नहीं मिलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसकी चिंता करता रहेगा।
क्यों किया जाए? पड़ा है तो पड़ा है, उसके प्रारब्ध में जो होगा होगा। सहज प्रयत्न कर दे, हाँ भाई घंटी बजी है यहाँ भी दे दो, है भोजन यहाँ भी दे दो, मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। इस तरफ निश्चय करो तो इसकी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। आज इतना ही रख लो, ये तो श्लोक रह ही गया, कल विचार करेंगे। ओ